हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के लिए इसके बेसिक्स फार्मूला स्टार्ट करने वाले हैं और उस फार्मूला से हम लोग देखेंगे कि और कितने सारे फार्मूले बन सकते हैं और इसी के आधार पर फिर हम लोग एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, है ना। तो देखो 8.3 के लिए जो बेसिक्स फार्मूले होते हैं वो हमारे पास तीन फार्मूले हैं। एक फार्मूला होता है अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। और दूसरा फार्मूला अपने पास होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और देखो तीसरा फार्मूला जो अपने पास होता है वो होता है कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। तो ये तीन फार्मूले होते हैं अपने पास। इसी तीन फार्मूले से हम लोग बहुत सारे फार्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फार्मूला आया कहां से, है ना। तो देखो ध्यान देना, अपने हम लोगों को पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट की अगर बात करें, पाइथागोरस फार्मूला की बात करें तो देखो ध्यान देना क्या होता है उसमें हमें पता है क्या होता है। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, है ना। बेस का स्क्वायर होता है, हम लोगों को पता है। देखो ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि हम लोग जो है AC से सबको क्या कर देते हैं, बोलो डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे लिखो डिवाइड बाय AC स्क्वायर बोथ साइड, है ना। अगर दोनों साइड हम क्या करें AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने को AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, और ये हो गया आपको देखो AB का स्क्वायर अपॉन हो गया AC का स्क्वायर, है ना। तो देखो ध्यान देना, यहां से AC स्क्वायर कट गया, क्या हो गया बोलो 1। देखो BC जो अपने पास है वो क्या है बोलो, BC है अपने पास P, तो ये हो गया P स्क्वायर, और AC है H तो H स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना AB जो है अपने पास वो है B स्क्वायर, AC है H स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P अपॉन H का स्क्वायर और B अपॉन H का स्क्वायर। और हम लोगों को पता है जो रेशियो वाला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, P अपॉन H जो है किसका फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर, तो हो गया साइन स्क्वायर A। B अपॉन H किसका फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो देखो आपको यहां से जो है ये फार्मूला मिल गया कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है बोलो 1 होता है। इसी फार्मूले से हम लोग बहुत सारे फार्मूले बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान देना। आगे देखो यहाँ पे जो है इसी फार्मूले को और हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो इसी फार्मूले से हम लोग जो है और बना सकते हैं फार्मूले। यहां देखना अपने पास अगर है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, है ना। एक फार्मूला अपने पास ये हो गया। दूसरा फार्मूला देखो क्या हो सकता है, यहां से लिख सकते हैं साइन A इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A का अंडर रूट, है ना। दूसरा देखो ध्यान देना, यहां से और फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और यहीं से हम लोग लिख सकते हैं कॉस A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर A का अंडर रूट, है ना। तो ये फार्मूले होते हैं, एक फार्मूले से हम लोग ये 5 फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है।
अब देखो ध्यान देना, अगला जो फार्मूला अपने पास था, है ना। आइए हम लोग बच्चों दूसरा फार्मूला देखते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर ध्यान देना, हमें पाइथागोरस फार्मूला से पता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ध्यान देना, इस बार जो है हम लोग डिवाइड दे देंगे, डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर बोथ साइड, है ना। दोनों साइड जो है हम लोग कैसे डिवाइड दे देंगे बोलो, ए बी का स्क्वायर। तो देखो अपने पास क्या आएगा, ये हो गया आपको देखो ए सी का स्क्वायर, अपॉन ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। देखो ध्यान देना, ए सी जो है यहाँ पे ए सी क्या होता है बोलो, एच का स्क्वायर है, और बी क्या है बोलो, ध्यान देना ये हो गया बी का स्क्वायर है ए बी, और यहाँ पर ए बी स्क्वायर खत्म हो गया, ये बच गया आपको 1। बी सी ध्यान देना, बी सी जो है अपने पास वो है पी स्क्वायर, और ए बी है अपने पास बी स्क्वायर। ध्यान देना, ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको होता है सेक का, तो हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस इक्वल टू 1 प्लस ये होता है आपको टेन स्क्वायर का फार्मूला, तो टेन स्क्वायर ए। यहां से जो हमें फार्मूला निकल के आया सेक स्क्वायर ए, ये इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया आपको 1। तो ये एक फार्मूला हमें निकल के आया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे जो है हम लोग और बहुत सारे फार्मूले बनाएंगे, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। देखो इसी फार्मूले से और हम कितने फार्मूले बना सकते हैं, ध्यान देना इधर, इसी फार्मूले से और हम फार्मूले बना सकते हैं। देखो ध्यान देना, अपने पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। और यहां से फिर लिख सकते हैं देखो सेक ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का अंडर रूट, है ना। तो ये फार्मूला हो गया। अब 10 के रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहें, देखो ध्यान देना, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये 10 माइनस में था इधर गया तो प्लस हो गया, और इधर देखो सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस का 1 था तो इधर हो गया माइनस का 1। और लिख सकते हैं हम लोग देखो 10 ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट। तो ये अपने पास जो है एक फार्मूले से 5 फार्मूले निकल के आए, जो कि इस तरह है। आप लोग इसके स्क्रीन शॉट ले लेंगे ताकि आपको जो है मतलब और कॉपी में डाउनलोड कर लेंगे, तो ताकि बाद में याद करने में आपको हेल्प मिलेगी, है ना। अब देखो तीसरा फार्मूला जो अपने पास था, वो तीसरा फार्मूला है अपने पास, क्या था बोलो, तीसरा फार्मूला था अपने पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आइए हम लोग अब इस फार्मूले को प्रूव करते हैं और इससे बहुत सारे फार्मूले लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, हमारे पास जो ये है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस बार डिवाइड बोथ साइड बाय बी सी स्क्वायर। इस बार जो है हम लोग बी सी स्क्वायर से दोनों साइड क्या कर देंगे बोलो, डिवीजन कर देंगे। जिसे भी देखो ध्यान देना, बी सी स्क्वायर से हम लोग दोनों साइड डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया आपको देखो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये हो गया आपको ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, और प्लस हो गया आपको बी सी स्क्वायर अपॉन में हो गया बी सी स्क्वायर। ध्यान देना, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर खत्म हो गया, ए सी जो है अपना एच है, एच का स्क्वायर, और बी सी जो है वो है पी स्क्वायर। इधर ध्यान देना, ए बी जो है अपना ए बी कितना है बोलो, बी स्क्वायर, और बी सी है पी स्क्वायर प्लस 1। एच अपॉन पी जो फार्मूला होता है वो होता है कॉसेक का, तो हो गया कॉसेक स्क्वायर ए
ये हो गया आपको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहां से अगर हम लिखना चाहें फार्मूला तो हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देखो ये फार्मूला अपना प्रूफ हो गया। क्या फार्मूला निकल के आया अपने पास? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इसी फार्मूले से जो है हम लोग और फार्मूले लिखेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। देखो अपने पास जो ये फार्मूला है, इसी फार्मूला से और फार्मूले हम लिख सकते हैं, ध्यान देना। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। यहां से लिख सकते हैं, ध्यान देना, कॉसेक ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट। और देखो ध्यान देना, यहां से हम लोग अगर कॉट के टर्म में लिखना चाहे तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कॉट ए इक्वल टू हो गया अपने पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट। तो इस फार्मूले से हम लोग जो है और बहुत सारा फार्मूला लिख लिए। ये जो टोटल फार्मूले अपने पास निकल के आए वो लगभग 15 फार्मूले हैं। इस फार्मूले को आप लोग जो है याद कर लेंगे, ताकि जब मैं 8.3 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उस समय आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह से हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे फार्मूले समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह का वीडियो आपके पास हम लाते रहें।